नमस्कार साथियों। तो साथियों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में आज हम पढ़ेंगे प्रमुख पुरस्कार भाग 2। ठीक है, तो इसमें बच्चों पहला अवार्ड है पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर। आपने पिछले साल पढ़ा, आलिया भट्ट को दिया गया था 2021 के लिए, और अब दिया गया है ये सोनाक्षी सिन्हा को। किसको दिया जाता है? ये उन लोगों को दिया जाता है जो पशुओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं बच्चों। ठीक है, पशुओं पे अत्याचार जो होता है, क्रूअल्टी उनके खिलाफ जो होती है, उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। तो सोनाक्षी सिन्हा 2022 में, पर्सन ऑफ द ईयर 21 में आलिया भट्ट। ठीक है, चलो 2021 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण बच्चों, तो महाराष्ट्र भूषण महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है, आशा भोसले जी को दिया गया। 32वां बिहारी पुरस्कार बच्चों डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। आपको पता है के बिरला फाउंडेशन इसे देता है बच्चों। राजस्थानी लेखक को दिया जाता है जिसने राजस्थानी या हिंदी में कुछ लिखा हो, पिछले 10 सालों के दौरान लिखा हो। 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। जो 31वां बिहारी पुरस्कार था वो किसको दिया गया था? मधु कांकरिया को दिया गया था। पार्ट 1 में हमने पढ़ा होगा। ठीक है, चलो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ बच्चों, इसके पुरस्कार हैं 2021-22 के। पिछले बार केवल 2021 के नाम से आए थे, या 20-21 के नाम से भी आए थे कई बार। 22 पूछे तो भी आपको यही बताना है बच्चों। ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह को मिला है, पिछले बार भी इन्हीं को मिला था बच्चों। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में फेलिस एल्बर्स को मिला है। कहां की हैं? नीदरलैंड की हैं बच्चों। कहां की? नीदरलैंड की। पिछले साल भारत की गुरजीत कौर को मिला था। किसको? गुरजीत कौर। तो प्लेयर ऑफ द ईयर बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड पीआर सिजेस को मिला है, पिछले साल भी इन्हीं को मिला था। और बेस्ट गोलकीपर महिलाओं में सविता पूनिया को मिला है भारत की। यानी इंटरनेशनल है अवार्ड, लेकिन दबदबा किसका है बच्चों? अपने भारत का है दबदबा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो पुरस्कार हैं 2021-22 के नाम से आए या केवल 22 के नाम से आए, आपको प्लेयर ऑफ द ईयर बताना है हरमनप्रीत सिंह को, आपको प्लेयर ऑफ द ईयर महिलाओं में बताना है फेलिस एल्बर्स को, आपको बेस्ट गोलकीपर बताना है पीआर सिजेस को पुरुषों में, और महिलाओं में सविता पूनिया को बच्चों। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स, जो एथलेटिक्स की जो बच्चों क्या है एसोसिएशन है जो विश्व लेवल की, वो ये अवार्ड देती है। इसमें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष और महिला 2 पुरस्कार होते हैं बच्चों। तो पुरुष में बच्चों मोंडो डुप्लांटिस को दिया गया है। मोंडो डुप्लांटिस को, बड़ा महत्वपूर्ण अवार्ड है, नाम बेशक टफ है, अवार्ड बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मोंडो डुप्लांटिस बच्चों पोल वाल्ट खेल है, पोल वाल्ट जो खेल होता है ना, उससे संबंधित हैं बच्चों। और महिलाओं में जो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है सिडनी मैकलॉगलिन को बच्चों। ठीक है, सिडनी मैकलॉगलिन को। नाम में सिडनी का मतलब ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, अमेरिका की है। कहां की है बच्चों? अमेरिका की है, ध्यान रखना है। ठीक है, सिडनी मैकलॉगलिन। तो दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुषों में पोल वाल्टर कौन है? मोंडो डुप्लांटिस। और बच्चों महिलाओं में सिडनी मैकलॉगलिन। ठीक है, मैकलॉगलिन। जल्दी से देखो इसका रिवीजन अब तक का। पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है सोनाक्षी सिन्हा को, 2021 में आलिया भट्ट को दिया गया। 21 के लिए बच्चों महाराष्ट्र भूषण आशा भोसले जी को दिया गया। 32वां बिहारी पुरस्कार 2.5 लाख की पुरस्कार राशि डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। पुस्तक है पचरंग चोल पहाड़ सखीरे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो पुरस्कार है बच्चों प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुषों में हरमनप्रीत सिंह, लगातार दूसरे साल हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर महिलाओं में फेलिस एल्बर्स हैं, नीदरलैंड की बच्चों, ध्यान रखना है, फेलिस एल्बर्स हैं नीदरलैंड की। बेस्ट गोलकीपर हैं बच्चों पीआर सिजेस, और बेस्ट गोलकीपर महिलाओं में कौन है? सविता पूनिया। लगातार बच्चों भारत के जो खिलाड़ी हैं ना, ये लगातार दूसरे साल हैं, तीनों के तीनों। यानी पिछले बार भी इन्हीं को मिला था, लेकिन पिछले बार प्लेयर ऑफ द ईयर महिला वो भी भारत की गुरजीत कौर को मिला था। किनको? गुरजीत कौर को मिला था बच्चों। तो पिछले बार में ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। ठीक है, चलो वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड फिर से देख लो। एथलीट ऑफ द ईयर पुरुषों में है मोंडो डुप्लांटिस, कौन है? पोल वाल्टर हैं। और बच्चों वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिलाओं में सिडनी मैकलॉगलिन, और ये हैं अमेरिका की। ठीक है, कहां की हैं? अमेरिका की। बैडमिंटन का जो बच्चों बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है ना, BWF, उसके पुरस्कार देख लो। तो पिछले साल का ही अवार्ड आया है, अभी नया तो आया नहीं। 2021 में प्लेयर ऑफ द ईयर थे विक्टर एक्सेल्सन। मैंने आपको जब जब पढ़ाया है विक्टर एक्सेल्सन के बारे में बताया है कितनी उपलब्धियां उनके नाम है। 2021 में उन्हें मिलना ही था ये। ठीक है, तो 2021 में बच्चों प्लेयर ऑफ द ईयर विक्टर एक्सेल्सन, 22 का भी 99% तो इन्हीं को मिलेगा। BWF प्लेयर ऑफ द ईयर बच्चों महिलाओं में ताई जू जिंग बच्चों, ताई जू जिंग जो है महिलाओं में। ठीक है,
चलो फीफा का प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का ये अवार्ड ये भी था, 22 का भी नहीं आया बच्चों। रॉबर्ट लेवांडोवस्की को दिया गया और महिलाओं में एलेक्सिया पुटलेस को। इनको तो ये 2 साल लगातार मिला। रॉबर्ट को 2020 में भी फीफा के प्लेयर ऑफ द ईयर वही थे, और बच्चों 21 में भी वही थे, ठीक है, 21 में भी वही थे बच्चों। 73वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो थे, उस टाइम पे राष्ट्रपति थे बच्चों 73वें गणतंत्र दिवस के टाइम पे, कौन थे? रामनाथ कोविंद। उन्होंने परम विशिष्ट सेवा पदक दिया था किस खिलाड़ी को? नीरज चोपड़ा को दिया था बच्चों, उनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए। नाइटहुड कौन देता है बच्चों? ब्रिटेन की सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ब्रिटेन की जब महारानी थी, उन्होंने नाइटहुड दिया था किस क्रिकेटर को? तो वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड को दिया था। किसको? क्लाइव लॉयड को। इसके अलावा उन्होंने जो ब्रिटेन के पूर्व पीएम थे टोनी ब्लेयर, उनको भी दिया था बच्चों। और एक फॉर्मूला 1 के उनके अपने ही खिलाड़ी हैं लुइस हैमिल्टन, उनको भी दिया था, ठीक है, लुइस हैमिल्टन को भी उन्होंने दिया था, जो कि उनके अपने ही खिलाड़ी हैं बच्चों, ध्यान रखना है। 2021 का जो पैरा ओलंपिक बच्चों हुआ, उसमें बच्चों जो अवार्ड हुए उसके, तो सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण यानी बेस्ट डेब्यूटेंट, जिसने शुरू में ही और पैरा ओलंपिक में हिस्सा लिया हो, बेस्ट डेब्यूटेंट का खिताब किसको मिला? अवनी लेखरा को मिला। आपको पता है गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली बनी है किसमें बच्चों? पैरा ओलंपिक में। भारत की पहली महिला जिन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता कौन है? राजस्थान की अवनी लेखरा हैं। तो उन्हें बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड भी बच्चों मिला था, ठीक है। टाइम पत्रिका एक देती है एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड, एथलीट ऑफ द ईयर, तो यह दिया गया बच्चों यूएसए की सिमोना बाइल्स को। यूएसए की सिमोना बाइल्स कौन है? जिम्नास्ट हैं, जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई हैं बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है। तो पैरालंपिक में बेस्ट डेब्यूटेंट का जो खिताब मिला था अवनी लेखरा को, टाइम पत्रिका ने एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया यूएसए की सिमोना बाइल्स को बच्चों। टेम्पल्टन पुरस्कार एक होता है, ठीक है बच्चों, टेम्पल्टन जैन गुडॉल को मिला। किसको? जैन गुडॉल। जानवरों की बुद्धि और मानवता पर अध्ययन के लिए, स्पेशली चिंपैंजी जो सोसाइटी है, समाज है बच्चों, उसके लिए मिला जैन गुडॉल को, ठीक है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021। विटली गोल्ड कौन से अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है? विटली गोल्ड को कहा जाता है बच्चों। विटली गोल्ड अवार्ड 2022 का किसे मिला? तो हिम तेंदुआ के लिए संरक्षण के लिए जो काम करते हैं बच्चों, हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए नाम है चारुदत्त मिश्रा, उन्हें मिला बच्चों ये विटली गोल्ड अवार्ड, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड, जो रेंजर होते हैं ना, यानी रेंजर आप जानते हो ना, जो नेशनल पार्क वगैरह में जो काम करते हैं, तो उसमें बच्चों इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड दिया गया 2 लोगों को। एक तो महेंद्र गिरी हैं बच्चों, ठीक है, महेंद्र गिरी ने राजाजी टाइगर रिजर्व में संरक्षण में बहुत योगदान दिया उसके लिए। और एक सुंदरम सतीश हैं बच्चों, जिन्होंने मन्नार मरीन नेशनल पार्क जो है उसमें जो काम किए, उनके लिए दिया गया बच्चों, ठीक है। तो ये दोनों ही कब दिया जाता है? ये जो वन्य जीव है ना, उनके संरक्षण के लिए दिया जाता है, यानी जो जानवरों के संरक्षण के लिए, उन्हें बचाने के लिए बहुत बेहतर प्रयास करे, उन्हें तो महेंद्र गिरी और सुंदरम सतीश जो हैं, 2 नाम आपको याद रखने हैं बच्चों, ठीक है। जल्दी से एक बार रिवीजन देखो। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के जो पुरस्कार हैं 2021 के, उसमें बच्चों मेल जो है BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्लेयर ऑफ द ईयर मिला विक्टर एक्सेल्सन को। और जो प्लेयर ऑफ द ईयर महिलाओं में मिला ताई जू यिंग को, ताई जू यिंग। बेस्ट पुरुष खिलाड़ी हैं रॉबर्ट लेवांडोवस्की फीफा के 2021 के लिए, और 21 के लिए बेस्ट महिला खिलाड़ी हैं एलेक्सिया पुटलेस। कौन है बच्चों? एलेक्सिया पुटलेस। बच्चों 73वें गणतंत्र दिवस पर जो उस टाइम के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने परम विशिष्ट सेवा पदक दिया नीरज चोपड़ा को। और बच्चों नाइटहुड की उपाधि किसको मिली? किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को मिली? क्लाइव लॉयड, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं, ठीक है बच्चों। जो पैरा ओलंपिक में बेस्ट डेब्यूटेंट का खिलाफ जो खिताब है, यानी जो बेस्ट डेब्यू करने वाले खिलाड़ी का खिताब किसको मिला है? वो मिला है अवनी लेखरा को। और बच्चों टाइम पत्रिका ने एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया किसको 2021 में? सिमोना बाइल्स यूएसए, ठीक है। टेम्पल्टन पुरस्कार मिला जैन गुडॉल को। किसको? जैन गुडॉल को बच्चों टेम्पल्टन पुरस्कार मिला। विटली गोल्ड अवार्ड ग्रीन ऑस्कर किसको कहा जाता है? विटली गोल्ड को कहा जाता है बच्चों। किसे मिला 2022 का? चारुदत्त मिश्रा को। किसके संरक्षण के लिए? हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए बच्चों, ठीक है। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड, जो कि किसी भी रेंजर को जो वन्य जीव संरक्षण के लिए, जो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए बच्चों, जो उस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जिन्होंने बहुत बेहतर प्रयास किया हो, उसके लिए दिए जाते हैं। तो महेंद्र गिरी और सुंदरम सतीश को, किसको? सुंदरम सतीश को ये दिया गया बच्चों, ठीक है।
भाई उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये जो है क्लियर हो जाएंगे क्लास खत्म होते होते। लेकिन फिर भी क्लास खत्म होने के बाद, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, एक बार फिर से आप 1.5 स्पीड पे से देख सकते हो, सारे बड़े महत्वपूर्ण अवार्ड हैं। ठीक है, चलो तो देखो, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है 2 तरह का। एक तो दिया जाता है किसी संस्था को जिसमें 51 लाख रुपए दिए जाते हैं बच्चों। ठीक है, एक दिया जाता है किसी व्यक्ति को जिसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, कभी कभी सीधे राशि पूछेगा। ठीक है, तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में मिला है गुजरात और सिक्किम के आपदा प्रबंधन संस्थानों को, यानी इनके जो डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं ना, उनको दिया गया गुजरात और सिक्किम के। और व्यक्तिगत यानी जो पर्सनल कैटेगरी में ये विनोद वर्मा को दिया गया। किसको? विनोद वर्मा को, ध्यान रखना है। नेताजी पुरस्कार 2022 किसको दिया था? जापान के पूर्व पीएम शिंजो अबे। इनको 2021 में क्या मिला था बच्चों? पद्म विभूषण भी मिला था। और इस साल यानी पिछले साल पद्म विभूषण बच्चों 2021 में मिला था, और पिछले साल 2022 में इनकी किसी ने गोली मार के हत्या कर दी। जापान और भारत के संबंध इनके टाइम में और बहुत बेहतर हुए, बहुत बेहतर। शिंजो अबे इनका नाम है बच्चों। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड जो है ये 2020 के लिए, जिसकी घोषणा मई 21 में की गई, ये CNR राव बच्चों, ये प्रोफेसर हैं, CNR राव इंटरनेशनल एनी अवार्ड इनको दिया गया। इसको एनर्जी का नोबेल भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे एनर्जी का नोबेल एनी अवार्ड को, एनर्जी का एनी, एनर्जी एनी इनको दिया गया, और CN राव को दिया गया था ये 2021 में। बच्चों एबेल पुरस्कार बड़ा महत्वपूर्ण है 2022 का, नॉर्वे सरकार देती है एबेल पुरस्कार को। नॉर्वे किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। कभी कभी गणित का नोबेल भी किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं एबेल पुरस्कार को। और ये बच्चों डेनिस पार्नेल सुलीवन को दिया गया। अमेरिकी मैथमेटिशियन हैं डेनिस पार्नेल सुलीवन। ठीक है, डेनिस पार्नेल सुलीवन, ध्यान रखना है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रित्जर पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है आर्किटेक्चर के क्षेत्र का, वास्तुकला के क्षेत्र का, आर्किटेक्चर के क्षेत्र का प्रित्जर पुरस्कार। बच्चों भारत की तरफ से किसने जीता हुआ है? बालकृष्ण दोषी जी ने जीता हुआ है सबसे पहले। तो फ्रांसिस कैरे को मिला है बच्चों इस बार 2022 में प्रित्जर पुरस्कार मिला है फ्रांसिस कैरे को, पहले अफ्रीकी जिन्होंने ये पुरस्कार जीता, पहले अफ्रीकी जिन्होंने ये पुरस्कार जीता। बच्चों ध्यान रखना है, आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान है। रॉयल गोल्ड मेडल भी किसको दिया जाता है? ये भी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये यूके के द्वारा दिया जाता है बच्चों, है ना। यूके रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट ये संस्था है, इसके द्वारा दिया जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो पुरस्कार हैं आर्किटेक्चर के, उनमें से एक है। और ये भारत के वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को मिला है बच्चों, बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल इसका नाम है। ठीक है, वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल गोल्ड मेडल मिला है बालकृष्ण दोषी को, याद रखना है। हिलाल ए पाकिस्तान बच्चों दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पाकिस्तान का, सबसे ऊपर आता है उनका निशान ए पाकिस्तान। ठीक है, सबसे ऊपर। तो दूसरे नंबर का जो है ये दिया गया है बिल गेट्स को बच्चों। किसको? बिल गेट्स, यानी माइक्रोसॉफ्ट के जो कौन है? संस्थापक हैं बच्चों, बिल गेट्स को दिया गया है, ध्यान रखना है। असम वैभव पुरस्कार रतन टाटा जी को, क्योंकि उन्होंने असम में बहुत अधिक प्रयास किए। किसके लिए बच्चों? कैंसर से जो असम की लड़ाई है उसमें असम की मदद करने के लिए उन्होंने बहुत मदद की है बच्चों, प्रयास किया है रतन टाटा जी ने बच्चों। ठीक है, भारत की सबसे भरोसेमंद जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी यानी सरकारी कंपनी, तो बच्चों कोल इंडिया लिमिटेड को यह अवार्ड मिला था। किसको? कोल इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड को। मंडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार किसको दिया गया? बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को दिया गया, और ये पहली बार किसी भारतीय को मिला है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है मंडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार। किसको मिला है बच्चों? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। ठीक है, डी नागेश्वर रेड्डी, ध्यान रखना है। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस, यानी एयरपोर्ट में जो सर्विस दी जाती है ना, उसमें बहुत बेस्ट प्रदर्शन किया किसने? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, इसलिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया कोचीन इंटरनेशनल
एयरपोर्ट को बच्चों। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार बच्चों सुपर 30 के संस्थापक आनंद को, ब्रह्मानंद आनंद ध्यान रखना है, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया सुपर 30 के संस्थापक, जिसके ऊपर एक मूवी भी आई थी ऋतिक रोशन की, सुपर 30। ठीक है, चलो बच्चों ये पुरस्कार इनको मिला गया। सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए ब्रूनेल मेडल बच्चों, एक ब्रूनेल मेडल है जो सिविल इंजीनियरिंग, जानते हो आप, मतलब सिविल का मतलब कोई चीज बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट, कोई पुल बना रहे हो, कोई सड़क बना रहे हो, कोई परियोजना है, तो उसे सिविल इंजीनियरिंग बोला जाता है। तो भारत में बच्चों, भारत की मदद से भूटान में एक मांगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया, मांगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जहां पे किससे, पानी से क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। तो उसको सिविल इंजीनियरिंग में एक्सीलेंस का अवार्ड मिला, जिसे ब्रूनेल मेडल के नाम से जाना जाता है बच्चों। एक बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, लोकमान्य तिलक बच्चों, ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया किसको, डॉक्टर साइरस पूनावाला को। अदार पूनावाला के पिताजी हैं ये, अदार पूनावाला, और ये है ना ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके चेयरमैन हैं। अदार पूनावाला उसके सीईओ थे, ये उसके चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं बच्चों। और कोविशील्ड वैक्सीन जो इन्होंने बनाई, जिसकी मदद से भारत ने जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई थी वो मजबूती से लड़ी, उसके लिए इन्हें दिया गया पुरस्कार लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार बच्चों। ठीक है, चलो 70वां मिस वर्ल्ड 2021 में आया था। मिस वर्ल्ड मिला पिछले साल बच्चों किसको, कैरोलिना बिलावस्का को मिला है बच्चों। और भारत में इसकी जो एक भारतीय अमेरिकी थी ना, भारतीय अमेरिकी यानी अमेरिका की, अब वो है नागरिक भारतीय मूल की बच्चों, श्री सैनी वो उपविजेता थी। उपविजेता याद रखो मत रखो, लेकिन कैरोलिना बिलावस्का याद रखना पड़ेगा बच्चों, कैरोलिना बिलावस्का। ठीक है, मिसेज वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल ने जीता, अभी हुआ है बिल्कुल हाल में। 21 का पूछ सकता है आपसे ज्यादा, साइलिन फोर्ड को मिला बच्चों, ये भारत ने जीता है अभी इसी बार बच्चों। मिसेज वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल भारत ने जीता, लेकिन पिछले बार ये शाइलिन फोर्ड ने जीता था, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 का दिया गया था डॉक्टर अमित केसरवानी को। कृषि विज्ञान में जो उनका योगदान था उसके लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार मिला डॉक्टर अमित केसरवानी को। जल्दी से एक बार रिवीजन देख लो। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो इंस्टीट्यूशन है बच्चों गुजरात और सिक्किम के आपदा प्रबंधन संस्थानों को दिया गया, और व्यक्ति की श्रेणी में विनोद वर्मा को दिया गया। नेताजी पुरस्कार जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को दिया गया। इंटरनेशनल एनी अवार्ड, जो कि एनर्जी का नोबेल भी जिसे कहते हैं, वो सीएन राव को मिला बच्चों, सीएनआर राव जो है प्रोफेसर, उनको बच्चों। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र का सबसे ऊंचा, नोबेल भी कहते हैं गणित का, तो डेनिस पार्नेल सुलीवन को दिया गया बच्चों, ये नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता है। प्रिट्जर पुरस्कार फ्रांसिस कैरे को दिया गया, और ये पहले अफ्रीकी बन गए जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है बच्चों। ठीक है, वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। रॉयल गोल्ड मेडल ये भी वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, किसके द्वारा, यूके के द्वारा दिया जाता है बच्चों, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा, और ये दिया गया बालकृष्ण दोषी को, है भारत के हैं। ठीक है, हिलाल ऑफ पाकिस्तान, ये जो है ये पुरस्कार दिया गया बच्चों, पाकिस्तान का 2nd हाईएस्ट अवार्ड है ये, और ये दिया गया है बिल गेट्स को। ठीक है, असम वैभव पुरस्कार दिया गया है रतन टाटा को बच्चों। भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को यह अवार्ड मिला है एसोचैम द्वारा बच्चों। मंडलोफ वी शिंडलर पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, पहली बार किसी भारतीय चिकित्सक को दिया गया, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी डी नागेश्वर रेड्डी बच्चों। ठीक है, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस, यानी बेहतरीन जो क्वालिटी है उस पे सर्विस क्वालिटी जो बेहतरीन है एयरपोर्ट पे, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया बच्चों। ठीक है, और स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को दिया गया बच्चों। सिविल इंजीनियरिंग में एक्सीलेंस के लिए ब्रूनेल मेडल दिया गया है किसको, मांगदेछू जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है मांगदेछू नाम का, भूटान का, भारत की मदद से वो बनाया गया है। ठीक है, लोकमान्य तिलक पुरस्कार बच्चों ये दिया गया है डॉक्टर साइरस पूनावाला को, क्योंकि उनकी कोविशील्ड वैक्सीन ने भारत की जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई थी उसमें मजबूती से साथ दिया बच्चों, तो ये दिया गया है किसको, साइरस पूनावाला को। 70वां मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलावस्का को दिया गया बच्चों, पोलैंड की है। ठीक है, 70वां मिस वर्ल्ड 2021 का। 2022 में मिसेज वर्ल्ड सरगम कौशल बनी है, 21 की शाइलिन फोर्ड थी बच्चों। एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 डॉक्टर अमित केसरवानी को दिया गया, कृषि विज्ञान में उनके योगदान के लिए बच्चों। ठीक है,
उम्मीद है बच्चों ये जो क्लास है आपको पसंद आई होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, 2 बार अगर रिवीजन करना पड़े तो भी 2 बार कर लेना, लेकिन सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इसकी PDF भी आपको RW करंट अफेयर्स पे मिल जाएगी बच्चों। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।